वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, ये टेक्टोनिक प्लेट की लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम एक वीडियो और करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, जो कि इंडियन ज्योग्राफी में आती है, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब से पहले हम जो पुरानी वीडियोस में देखते हुए हैं किस तरह कॉन्टिनेंट बने, किस तरह प्लेट्स टूटी, प्लेट्स बिखरी और एक दूसरे से अलग हुई। ठीक है जी, पिछली वीडियोस में हम देखते हैं किस तरह सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब किस तरह समुद्री तल बढ़ा, वो सब हमने पिछली दो वीडियोज़ में क्लियरली देख लिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में। लेकिन ये नहीं कि पिछली वाली थ्योरीज को बिल्कुल हम नकार देंगे। हालांकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को नकार दिया गया था। वो किस लिए नकारा गया था? वो इसलिए नकार दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्योंकि वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए थे। वेगनर जो थे वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं दे पाए थे। उन्हें कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन तो बताया लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं बता पाए। ठीक है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, दोनों ही थ्योरी जो हमारी सेकंड वीडियो थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दोनों थ्योरी मिलके ही हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देती हैं। ओके, सो शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो दी गई थी वो सबसे पहले किसने दी थी? मैकेंजी और पार्कर ने सजेस्ट किया था इसको, जिसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था मॉर्गन ने 1968 में। मैकेंजी और पार्कर ने इसको 1967 में दिया था, लेकिन मॉडिफाई कर दिया था मॉर्गन ने 1968 में। तो इसके हिसाब से बाय देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज कंप्लीटली डिस्कार्डेड बाय द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी थी उसने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया था। और इन्हीं दोनों थ्योरीज ने, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी, इन्हीं दोनों थ्योरीज ने किसको जन्म दिया? इन्होंने जन्म दिया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को। ओके, तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से क्या है कि हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, ओके, वो जो है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट, हमारे लिथोस्फीयर जो होता है वो काफ़ी सारी प्लेट से मिलके बना हुआ होता है, जो कि डक्टाइल होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट लेयर्स होती हैं, तो हमारी जो ये प्लेट्स हैं ये एक सॉफ्ट लेयर के ऊपर तैरती हुई रहती हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर अपर मेंटल। ओके, तो प्लेट मूव्स ऑन ओवर द एस्थेनोस्फीयर। ये जो क्या प्लेट्स मूव करती है, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती रहती हैं। ये हमारी दो तरह की बेसिकली प्लेट्स होती हैं। सबसे पहली जो प्लेट होती है वो होती है आपकी ओशियनिक प्लेट, और दूसरी होती है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो ओशियनिक प्लेट होती है उसे सीमेटिक क्रस्ट, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है ना, सीमेटिक क्रस्ट किसको कह रहे हैं? सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड सियालिक मटेरियल। सियालिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें आपका सियाल मिलता है, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं वो हमारी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जिसको सीमेटिक क्रस्ट बोलते हैं, और वो हमारी पतली होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो हमारी सियालिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, वो हमारी मोटी लेयर होती है। ओके, सो ये जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि सब सारी प्लेट एक सी हैं। ठीक है, सारी प्लेट्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ओके, और जितने भी हमारे जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनोज हुआ, ठीक है, रिफ्ट फॉर्मेशन हुआ, वैली फॉर्मेशन हुआ, हिमालयन फॉर्मेशन या माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, रॉक फॉर्मेशन हुआ, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स बने हैं, सारे के सारे किस वजह से बने हैं? सब क्रिस्टल प्लेट्स के मूव करने की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन मैं अभी आगे वीडियोस में समझाने वाला हूँ कि कैसे वॉल्केनो रॉक्स बनते हैं और कैसे माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, किस तरह क्रिस्टल प्लेट्स मूव करती हैं, अभी आगे वीडियो में आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। ठीक, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो ये रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या होता है कि किस रेट से प्लेट मूव कर रही हैं। जैसे स्लोएस्ट रेट जो है वो आर्कटिक रिज का रेट है, यानी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो उसका रेट है आर्कटिक रिज का,
जो प्लेट है, आर्कटिक प्लेट है, उसका जो मूवमेंट है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है। ईस्ट पैसिफिक भी जो है पास्ट जो फास्टेस्ट रेट माना जाता था वो ईस्ट पैसिफिक का माना जाता है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। पर जो इंडियन प्लेट्स हैं उसका मूवमेंट सबसे तेज़ रहा है। शुरू से अब तक इंडियन प्लेट सबसे तेज़ मूव करती रही हैं। क्योंकि पहले क्या था, मैं क्या आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, उससे आपको जो है इंडियन प्लेट्स का पता चलेगा। ये यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं जहाँ सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ये नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका आपने देखा है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ देख लिया, अरेबियन प्लेट ये देख ली, यूरेशियन प्लेट ये देख ली, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस सी प्लेट, ओके, अफ्रीकन प्लेट। तो ये सारी प्लेट जो है ये क्या है, ये सारी की सारी प्लेट जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनका जो मूवमेंट हमने स्टडी किया है, आर्कटिक मूवमेंट जो था, आर्कटिक प्लेट का मूवमेंट वो सबसे स्लो था, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर का था, ओके। उसके बाद आर्कटिक मूवमेंट के बाद में, आर्कटिक मूवमेंट के बाद में जो आपका रेट आया वो रेट आता है आपका ईस्ट पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक राइज इन द साउथ पैसिफिक ओशन, ओके। तो ये जो आपका रेट था ये था आपका 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि जो ईस्ट पैसिफिक राइज था साउथ पैसिफिक में, उसका जो प्लेट्स का खिसकने का रेट था वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक साल में वो 15 सेंटीमीटर खिसक जाती थी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंडियन प्लेट की। इंडियन प्लेट जो है अब तक का फास्टेस्ट रहा है वो 20 सेंटीमीटर पर ईयर का रेट उसका रहा है। सबसे तेज़ी से इंडियन प्लेट खिसकती रही है। इंडियन प्लेट पहले ये देखिए, ये इंडियन प्लेट जो है आपकी, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में, ठीक है, यूरेशियन प्लेट में मर्ज थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या है, ये इंडियन प्लेट यहाँ से अलग होती चली गई, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ से, पहले पूरा एक ही पार्ट था पेंजिया, तो ये लैंड वाला पार्ट पूरा जो हो गया ये पेंजिया, और ये वाटर वाला पार्ट पूरा पेंथेलेसा, ठीक है। ये जो है टेथिस सी ने इसको अलग किया, इसको अभी हम आगे वीडियो में एक में देखेंगे, ठीक है। टेथिस सीज ने इसको अलग किया था, और धीरे धीरे जो अलग करना शुरू किया था तो पहले लॉरेशिया में बांट दिया, ठीक है, फिर गोंडवाना लैंड में बांट दिया था, ठीक। और बाद में हम इसी चीज़ को यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी मैं पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊंगा कैसे इंडिया बना था, ओके, कैसे इंडिया बना और कैसे आपके ये कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हुए थे। तो ये टेथिस सी ने इसको डिवाइड किया था। डिवाइड करते हुए ये जो था आपका प्लेट्स थी, प्लेट्स खिसकने लगी, तो सबसे तेज़ी जो रेट रही है वो इंडिया की रही है। इंडिया बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता चला गया है। और ये कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुआ था। ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होने के बाद में इस तरह से इंडिया अलग हुआ, और अलग होने के बाद में ये कहाँ जाके जुड़ा, ये एशियन प्लेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यहाँ से अलग हुआ था। ये टेथिस सी, पेंजिया पहले ऐसा रहा, लॉरेशिया और पेंजिया तो ये था, लॉरेशिया और गोंडवाना में बना। गोंडवाना के बाद में आपका जो है गोंडवाना के बाद में ये कन्वर्ट हुआ आपका, धीरे धीरे प्लेट्स ये अलग होनी शुरू हुई, ये सारी प्लेट्स, ये इंडिया यहाँ से इससे अलग हो गया है, ठीक है। ये इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यहाँ देख सकते हैं ना हम, इंडिया इससे जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे जुड़े हुए थे, इंटैक्ट थे। इंडिया यहाँ जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये, ठीक है। और ये बाद में धीरे धीरे अलग होता चला गया, इंडिया ऊपर तैरता हुआ चला गया, तैरने के बाद में कहाँ जाके मिला, ये एशिया से जाके मिल गया। इसकी भी मैं पूरी वीडियो आपको अभी दिखाने वाला हूँ, एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। कौन कौन सी हमारी 7 मेजर प्लेट्स थी, तो सबसे पहले जो हमारी प्लेट थी एंटार्क्टिका और सराउंडिंग ओशन प्लेट्स, ठीक है। जो एंटार्क्टिका और हमारी सराउंडिंग ओशन प्लेट्स थी वो हमारी सबसे पहली प्लेट में माना जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सारी की सारी जो आपकी मेजर 7 प्लेट्स हैं। हमारे पास कितनी 7 मेजर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। पहले हम मेजर प्लेट्स को देख लेते हैं, और 20 एंड मोर, 20 और मोर जो है आपकी वो माइनर प्लेट्स होती है। तो हम यहाँ माइनर प्लेट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ओके। हम यहाँ 7 मेजर प्लेट्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो जो 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारी, सबसे पहली जो प्लेट है वो प्लेट कौन सी है, सबसे पहली प्लेट है आपकी एंटार्क्टिका प्लेट, नंबर 1 एंटार्क्टिका।
ये मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, यहाँ पे मैं मैप में समझा दे रहा हूँ, बाकी नोट्स से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सीरीज़ में ही लिखा हुआ है सब ये। दूसरी प्लेट है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस वन इज सेकेंड प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके, नेक्स्ट तीसरी प्लेट है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस वन साउथ अमेरिकन। चौथी प्लेट पैसिफिक, ये आपकी चौथी प्लेट हो जाती है। ठीक है, पांचवी प्लेट है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन ऑस्ट्रेलियन एक साथ क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इंटैक्ट थे, ये एक ही प्लेट के ऊपर थे दोनों, ऑस्ट्रेलिया भी और इंडिया भी। ये बाद में सेपरेट हुए, तो ये प्लेट हो जाती है हमारी पांचवी प्लेट। ओके, छठी जो सिक्स प्लेट है, वो सिक्स प्लेट कौन सी है आपकी? अफ्रीका विद द ईस्टर्न फ्लोर एटलांटिक प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न फ्लोर एटलांटिक प्लेट, ये आपकी जो है ईस्टर्न फ्लोर एटलांटिक प्लेट, ये हो जाती है अफ्रीका के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपकी यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट। तो ये तो हो गया यूरेशिया 7, और इसके साथ वाली ये प्लेट्स हैं, ये हो गई आपकी ओशियनिक प्लेट्स। एडजेसेंट ओशियनिक मतलब साथ वाली ओशन की प्लेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके 7 के 7 जो प्लेट्स है वो आपको इस मैप में देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम माइनर प्लेट्स की। छोटी छोटी जो 20 या 20 से भी ज़्यादा माइनर प्लेट्स हैं, और आज भी हो सकता है और प्लेट्स अभी डिस्कवरी में है, हो सकता है और प्लेट्स भी अभी निकल के आ जाए। तो अभी हम माइनर प्लेट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि कितनी हैं फिक्स, लेकिन 20 तो है ही। ठीक है, उसमें से कुछ प्लेट्स मैंने यहाँ पे मैप में आपको अभी शो करता हूँ। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 20 माइनर प्लेट्स की। 20 माइनर प्लेट और मोर, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ही कुछ ही माइनर प्लेट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देयर आर 20 और मोर माइनर प्लेट्स जो आज अभी और भी डिस्कवरी में हैं। ठीक है, तो ये सारी प्लेट्स जो फॉर्म हुई वो किस तरह फॉर्म हुई हैं? ये स्ट्रेस की वजह से फॉर्म हुई हैं, जो कि कन्वर्जिंग प्लेट से होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट से जो स्ट्रेस होता है, ये उसी के स्ट्रेस की वजह से, कंप्रेशन की वजह से फॉर्म हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोकोस प्लेट, नज़ाका प्लेट, है ना, फिलिपीन सी प्लेट, ये हमारी कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है ना, कैरेबियन प्लेट। ओके, तो ये जो है हमारी कुछ माइनर प्लेट्स हो जाती हैं। इन्हीं माइनर प्लेट्स का क्या है, और भी और माइनर प्लेट्स हैं जो इसमें शो नहीं हो रही हैं पिक्चर में। ठीक है, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हमारे पास हैं। ठीक, इन्हीं से ही पूरे कॉन्टिनेंट वगैरह सब चीज़ बनी हुई हैं। इसी का माइनर प्लेट्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो है मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी जो है वो बहुत ज़्यादा माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। किस वजह से डिवाइडेड है? मेडिटेरियन सी किस वजह से डिवाइडेड है? यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। ओके, एक बार मैं इनको मिटा ही देता हूँ। जो मेडिटेरियन सी है आपका, मेडिटेरियन सी किस वजह से डिवाइडेड है? किस वजह से डिवाइड हुआ? उसके अंदर बहुत सारी प्लेट बनी, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट्स में जो कंप्रेशन हुआ, जो कंप्रेसिव फोर्स लगी, जो स्ट्रेस हुआ, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्लेट्स जो हैं, छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स आपकी मेडिटेरियन सी में बनती हुई चली गई। ठीक है, ये आपका माइनर प्लेट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है आपकी फोर्स मूवमेंट की। ठीक है, कौन कौन सी फोर्स इसके लिए ज़रूरी होती हैं कि ये प्लेट्स आपकी चलती रहें। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपका। 7 मेजर प्लेट्स सारी यहाँ पे दी हुई हैं जो मैंने वो मैप में एक्सप्लेन की थी। फिर माइनर प्लेट्स, देयर आर 20 माइनर प्लेट्स, और उन माइनर प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। ठीक है, बात आती है फोर्स की। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? ओके, तो ये जो प्लेट मूवमेंट है, इसके लिए कुछ फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं जो हम पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले फोर्स कौन सा होता है कि जो हमारी सॉफ्ट लेयर है मेंटल की, उसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक, उस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्लो मूवमेंट ऑफ द हॉट एंड सॉफ्ट मेंटल, जो मैग्मा राइज होता रहता है, उसकी वजह से ये प्लेट मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट और द कन्वेक्शन फ्लो ऑल्सो हेल्प इन द मूविंग ऑफ प्लेट्स। कन्वेक्शन करंट और कन्वेक्शन फ्लो जो होता है, उसकी वजह से भी प्लेट मूवमेंट होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है,
कन्वेक्शन करंट और कन्वेक्शनल फ्लो, उसकी वजह से प्लेट मूवमेंट हो रहा है। कैसे? ये एक गैस स्टोव है आपका, ठीक है। गैस स्टोव से आप यहाँ हीट देंगे, किसको हीट देंगे? एक भगोने को जिसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। इस पानी को, इस भगोने को हमने किससे, एक प्लेट से हमने ढक रखा है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा है कि आप दूध उबाल रहे हैं, आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन होता रहता है, यहाँ पे जो बुलबुले उठते हैं, उस बुलबुले उठने की वजह से ये प्लेट जो है इधर उधर भागने लगती है, ठीक है। ये जो प्लेट इधर उधर भागती है तो दूध इधर से निकल के इधर गिर पड़ता है, इधर से निकल के इधर गिर पड़ता है, ओके। तो ये जो दूध इधर से इधर निकल के गिर रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये आपके कन्वेक्शनल करंट की वजह से कन्वेक्शनल फ्लो हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से कन्वेक्शनल फ्लो हो रहा है, ओके। तो ये जो कन्वेक्शनल फ्लो हुआ, यही क्या है हमारा, इसी की वजह से प्लेट मूवमेंट, ये जो देखा ना आपने, गर्म होने की वजह से ऊपर की प्लेट मूव होने लग जाती है, इसी वजह से क्या है, कन्वेक्शनल फ्लो होने की वजह से ये प्लेट हमारी मूव करती है, ओके। ये सबसे इजी एग्जांपल है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेल्प्स इन प्लेट मूवमेंट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, जो अभी हम पीछे वाले वीडियो में कन्वेक्शनल करंट और कन्वेक्शनल फ्लो का पढ़ते हुए आए कि किस तरह समुद्र तल बढ़ता है, वो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, इंट्रैक्शन ऑफ प्लेट्स, कि किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, कैसे आपस में प्लेट्स जुड़ती हैं, अलग होती हैं, खिसकती हैं, जो भी है वो इंट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं आपके, जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं आपके, वो किस वजह से होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, रॉक्स, वॉल्केनोज एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपका वैली बनना हुआ, रिफ्ट बनना हुआ, जॉर्ज बनना हुआ, सब चीज़ किससे है, सब चीज़ इसी से आपकी चल रही है। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका डाइवर्जेंस होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं, इससे कंस्ट्रक्शन होते हैं डाइवर्जेंस प्लेट से। कन्वर्जन प्लेट जो होता है वो आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट होता है, इससे थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन है आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट, और इसको हम, इससे फॉल्ट्स बनते हैं, जो वैलीज वगैरह बनती हैं फ्रिक्शन की वजह से, वो इसी वजह से बनती हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अब डाइवर्जेंस प्लेट और डाइवर्जेंट प्लेट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्ज माने दूर जाना, ओके। प्लेट्स मूविंग अपार्ट, अब ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेट्स तैरती रहती हैं, ठीक है। ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसी वजह से हम इनको डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। मिड ओशियनिक रिजेस आर फॉर्म ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन ऑफ डाइवर्जेंस, जो मिड ओशियनिक रिजेस होती हैं वो इसी डाइवर्जेंस की वजह से फॉर्म होती हैं, ठीक है। मिड ओशियनिक रिजेस जो है क्या होती हैं, हमने पीछे करंट में देखा, उसमें कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हमने मिड ओशियनिक रिजेस देखी थी, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे हम देखते हैं मिड ओशियनिक रिज क्या होती है। जब अंदर से हीटेड मोल्टन लावा बाहर निकलता है, जब अंदर से हीटेड मोल्टन लावा बाहर निकलता है तो वो कन्वेक्शनल करंट फ्लो करता है, ठीक है। उस कन्वेक्शनल करंट, जैसे हमने देखा भगोने के ऊपर से प्लेट खिसकने शुरू हो जाती है, इसी कन्वेक्शनल करंट की वजह से हम क्या देखेंगे, हीटअप होने की वजह से ये जो प्लेट्स होती हैं ऊपर, क्रिस्टल प्लेट्स, ये साइड में इस तरह चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह चलनी शुरू हो जाते हैं। क्यों इस तरह चलनी शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रिज है ये, ठीक है। अब इसको तो जगह चाहिए ना मोल्टन लावा को बाहर निकलने के लिए, मोल्टन लावा यहाँ से इस तरह बाहर निकलने लगता है, तो जैसे जैसे ये बाहर निकलता है वैसे वैसे इसको जगह चाहिए, और जगह चाहिए होने की वजह से क्या होता है कि ये प्लेट्स जो है साइड में खिसकती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो इसी से क्या बनता है, ये मिड ओशियनिक रिजेस जो बनती हैं ये इसी से बनती हैं आपकी, ओके। तो ये जो मिड ओशियनिक रिज आपकी बन गई, ये किस वजह से बनी, क्योंकि मैग्मा बाहर निकला और उसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, एंड जो प्लेट्स है वो मूव अपार्ट यानी कि अलग होती चली गई, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉन्टिनेंट पे, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप प्री के लिए अच्छे से रट लेंगे कि मिड ओशियनिक रिज का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट प्लेट का, वो कौन सा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। ये इसी की वजह से जो फॉर्म होता है, और कौन सी प्लेट्स में फॉर्म हुआ है, ये अफ्रीकन और सोमाली प्लेट्स। अफ्रीकन प्लेट्स तो आपकी मेजर प्लेट होगी और सोमाली प्लेट जो होगी वो आपकी माइनर प्लेट हो जाती है, ओके।
वॉल्केनोज, अर्थ फॉर्म्स, अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग द डाइवर्जेंस प्लेट। ठीक है, जो वॉल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वो सब कहाँ है, वो इसी प्लेट्स की वजह से होते हैं। दी साइड्स वर दी प्लेट्स वेयर मूव फ्रॉम ईच अदर आर नोन एज स्प्रेडिंग साइड्स। ठीक है, जहाँ से जिस साइड से प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं, जैसे यहाँ पे हम इसमें फ़ोटो में देखे लेते हैं, यानी कि ये वाली, ये जो साइड्स होती हैं आपकी, ये इनको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड्स। ओके, डाइवर्जेंस, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस बाउंड्री इज मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का, मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, एट मिड ओशियनिक रिज इन अटलांटिक ओशन अमेरिकन प्लेट इज और आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड द अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, ये मिड अटलांटिक रिज किस लिए बनी, ये मिड अटलांटिक रिज इस वजह से बनी क्योंकि जो अमेरिकन प्लेट है वो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप प्री के लिए तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी कन्वर्जेंस प्लेट और दी कन्वर्जेंट प्लेट। तो ये दो प्लेट्स जो होती हैं